नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम कब बदले की तस्वीर में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। 24x7 देख रहे हैं आप। चंपावत जिले के सबसे अधिक ओपीडी वाले अस्पतालों में से एक लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में डॉक्टर्स की भारी कमी के चलते दूर दूर क्षेत्रों से आने वाले परेशान हैं। मात्र 3 डॉक्टर्स के भरोसे लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय की ओपीडी चल रही है। डॉक्टर्स की कमी के कारण घंटों इंतजार के बाद मरीजों का नंबर आ रहा है तथा कई मरीज बिना दिखाए घरों को वापस लौट रहे हैं, जिस कारण क्षेत्र के लोगों व मरीजों में काफी आक्रोश है। वहीं चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जुनेद कमर ने बताया कि उप जिला चिकित्सालय के 3 डॉक्टर पीजी करने को चले गए तथा 2 डॉक्टर इस्तीफा देकर चले गए, जिस कारण अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी है। वहीं सीएमओ चंपावत डॉक्टर के अग्रवाल ने बताया कि लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहा अस्पताल। हाँ, तो बहुत दिक्कत है। मरीज बहुत है और डॉक्टर नहीं है, क्योंकि हम दूर दूर से आए हैं तो हमें बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ पर 1-2 डॉक्टर मौजूद होने चाहिए। टाइम लग रहा है एक मरीज आज तो 1-2 घंटे लग रहे हैं, पर मुझे ही नहीं, सभी को लग रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग से कह रहे हैं कि हाँ, डॉक्टर साहब की जल्द से जल्दी व्यवस्था की जाए, टाइम पर घर जा सके। हाँ, काफी दिक्कत हुई। अभी डॉक्टर साहब ने होने से मैं बिना जांच के जा रही हूँ। तो डॉक्टर्स की कमी से अस्पताल जूझ रहा है। 3 डॉक्टर्स समझिए पूरे ओपीडी को देख रहे हैं। मरीजों की लाती जाती है, अस्पताल में बढ़ रही है और घंटों मरीजों को इंतजार करना पड़ रहा है अपना नंबर आने का। कुछ मरीज ऐसे हैं कि थक हार कर वो चले जाते हैं, लेकिन अभी तक जो डॉक्टर्स की कमी है वो पूरा नहीं की जा रही है, तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है मरीजों को। इससे जो मरीज हैं, जो तीमानदार हैं, वो काफी इससे खासा नाराज भी हैं। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में डॉक्टर्स की भारी कमी है। अब सोचिए, उप जिला चिकित्सालय में डॉक्टर्स की कमी है तो आप सोच सकते होंगे जो छोटे मोटे सीएससी सेंटर टाइप के जो अस्पताल होते हैं वहां पर क्या हालात होंगे। लोग काफी परेशान हैं। मात्र 3 डॉक्टर्स के भरोसे लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय की ओपीडी चल रही है। डॉक्टर्स की कमी के कारण घंटों इंतजार करने के बाद मरीजों का नंबर आ रहा है। कुछ मरीज ऐसे हैं जो वापस लौट भी जाते हैं। वहां के लोग काफी आक्रोशित भी हैं कि भाई डॉक्टर्स की जो कमी है उनको पूरा करो। ये तो राम भरोसे पूरा अस्पताल आप लोग चला रखे। वहीं जो चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जुनेद कमर ने इसको लेकर बताया कि जिला चिकित्सालय के जो 3 डॉक्टर हैं वो पीजी करने और जो 2 डॉक्टर हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिस कारण अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी है। वहीं सीएमओ से जब बात की गई तो उनका कहना है कि के अग्रवाल ने बात बताई कि लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मतलब प्रयास कर रहे हैं लोग, लेकिन अभी तक उन लोग का जो प्रयास है वो सफल नहीं हो रहा है और डॉक्टर्स की जो कमी है बदस्तूर वो जारी है। तो जो पूरा अस्पताल है वो डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहा है। लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। उप जिला चिकित्सालय की ये हालत है। वहीं हमारे साथ हमारे संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, उप जिला चिकित्सालय लोहाघाट का बड़ी कमियों से जूझ रहा है। डॉक्टर्स की बड़ी कमी है। 3 डॉक्टर्स के भरोसे ओपीडी चल रही है। बताइए कैसे होगा काम, कैसे चलेगा? कई लोग तो बिना दिखाए लौट जा रहे हैं। जी मनीष जी, मैं बताना चाहूंगा जो लोहाघाट का उप जिला चिकित्सालय वो पहले से ही जो है डॉक्टरों की समस्या से जूझ रहा था, लेकिन इस हफ्ते से तो ये और ज्यादा जो है गंभीर समस्या तो में आ गई है। तो मात्र 3 डॉक्टर जो है 400 डॉक्टर वाले अस्पताल में तो बोले
लगता है लक्ष्मण से हमारा संपर्क टूट गया है, नेटवर्क प्रॉब्लम। हम दोबारा लक्ष्मण से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो लोहा घाट के जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। उप चिकित्सालय तो है लेकिन वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है। लोगों का कहना है कि अगर आपको दिखाना है तो वहाँ पर कई घंटों पहले लगिए लाइन में, तब जाकर आप का इलाज हो पाएगा, डॉक्टर्स आपको देखेंगे। एक बार फिर से लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, अपनी बात पूरी करें। जी, मैं बताना चाहूंगा जो लक्ष्मण आप लक्ष्मण आप नहीं आ रही है, आप नेटवर्क वाले इलाके में जाएं और संपर्क हम आपसे दोबारा साधेंगे। तो यहाँ आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो उप जिला चिकित्सालय की है, लोहा घाट की, जहाँ पर लोग घंटों घंटों लाइन लगाते हैं, उसके बाद उनका इलाज हो पाता है क्योंकि डॉक्टर्स की कमी है और अभी तक डॉक्टर्स की कमी पूरी नहीं हो पाई है। कई लोग तो इस वजह से उनको प्राइवेट अस्पताल में दिखाना पड़ता है। इन सब के बीच जो गरीब तबके के लोग हैं वो काफ़ी पिस जाते हैं। अब चूंकि ठंड का समय भी है, ऐसे में और परेशानी लोगों को होने वाली है। लोगों का कहना है कि अगर आपको दिखाना है तो कई घंटे पहले आइए, लाइन में लगिए, उसके बाद डॉक्टर आपको देख देंगे। लेकिन अभी तक डॉक्टर्स की कमी है, उसको पूरा नहीं किया जा सका है। काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर लोगों की मांग चल रही है कि भाई डॉक्टर्स की जो कमी है उसको पूरा किया जाए, यहाँ पर डॉक्टर्स और लेकर आएँ ताकि लोगों का इलाज हो सके और सही समय पर लोगों को इलाज मिल सके। दुविधा ये भी है कि क्रिटिकल कंडीशन में कोई मरीज आता है तो उसके बाद क्या होगा। तो बड़ी सारी दुविधाएं हैं, लेकिन इन दुविधाओं का जो निवारण अभी तक कोई नहीं कर पाया है। हमारे साथ स्थानीय निवासी शैलेंद्र राय जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, स्वागत है चैनल में आपका। धन्यवाद। शैलेंद्र राय जी, आपके यहाँ उप जिला चिकित्सालय है, वहाँ पर काफ़ी लोहा घाट में वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स है, डॉक्टर्स की कमी है। आप लोग कहाँ दिखाते हैं मरीजों को? सब बाहर जाते हैं सर। कुछ कैसे कितना भी घायल मरीज हो, कुछ हो, केवल एक रेफर सेंटर बना दिया है। न यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, न कुछ है यहाँ पे, न कोई सरकार की ओर को ध्यान दिए जा रहे हैं। हमने बहुत बार प्रयत्न भी कर लिया है, इनसे मिल चुके हैं, इनके स्टाफों से भी मिल चुके हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं है सर। स्टाफों से मिल चुके हैं लेकिन कोई। अच्छा, एक चीज़ और भी है शैलेंद्र, यहाँ पर 3 डॉक्टर हैं, 3 डॉक्टर इलाज करते हैं। कहते हैं लोग कि घंटों घंटों लाइन में। तो कितने घंटे पहले आप लोग को जाना पड़ता? अगर कोई मरीज है उसको कितने घंटे पहले जाना पड़ेगा अगर वो चाहता है वो वहाँ पर इलाज कराना? तो सर ऐसा है, ये इंटीरियर इलाका है सर, लोहा घाट का काफी ना। अनिवार्य आदमी 9 बजे खड़ा होता है तो 12-1 बजे नंबर आता है। अतः सा भीड़ हो जाती है सर, क्योंकि 12-1 बजे के बाद ये दुर्गम क्षेत्र है। सब ग्रामीण क्षेत्रों से सर, वहाँ के लिए गाड़ियाँ नहीं मिल पाती हैं, या बजाय अपनी गाड़ियाँ बुक करा के आते हैं वो। हमें कोई सुविधा नहीं मिल पाती, ना कोई संतोषजनक, कहीं पर भी उपचार नाम की चीज में कोई संतोषजनक नहीं है सर यहाँ। मतलब अस्पताल इंटीरियर इलाके में, इसलिए काफी परेशानी हो रही है आपको? जी सर, और बहुत लोड है सर इस हॉस्पिटल के अंदर सर। ये 3 ब्लॉकों को डिपेंड करता है सर यहाँ का हॉस्पिटल। आपका लोहा घाट का है, बाराकोट है, बड़े इंटीरियर इलाके हैं, इन सब लोगों का मेन सेंटर ये अस्पताल ही है सर। लेकिन जो ऐसा आदमी खिलने है सर, इसको छोड़कर आदमी अपने को दिखाने के लिए सर प्राइवेट अस्पतालों की ओर दौड़ कर रहा है। जैसे चंपावत में जीवन अनमोल हॉस्पिटल है, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ ना। और अगर मान लीजिए शैलेंद्र जी, क्रिटिकल स्टेज में कोई मरीज हो तो उसको फिर कैसे दिखाया जाता है अस्पताल के अंदर? कैसे डॉक्टर देखते हैं? डॉक्टर सर इमरजेंसी में जाओ, हल्ला करना पड़ता है बहुत ज्यादा ना। कुछ सर ऐसा है जो नीचे के डॉक्टर जो और स्टाफ है सर, वो लोकल के लड़के हैं सर, कुछ लोग इधर पे हाँ, उन लोगों की थोड़ी हेल्प मिल जाती है। वो केवल वो एडमिट कर सकते हैं, उससे ज्यादा उनके हाथ में कुछ नहीं है सर। और सर आप कभी सुबह के टाइम में माजर देखेंगे, बहुत लंबी भीड़ लगी रहती है, बहुत भीड़ लगी रहती है ना।
मतलब वो केवल किसी नाम मात्र, जी बोले। और किसी गंभीर इलाज का, गंभीर बीमारी का तो इलाज ही नहीं है। केवल केवल यहाँ पर पट्टी लगाने के काम किए हैं लोग, मरहम पट्टी लगा देते हैं बस। नहीं, अगर किसी सीधे- को काफी बुखार हो, कई कई दिनों से आ रहा है, या पेट में दर्द हो, काफी बुखार हो, तो इस तरह का इलाज नहीं होता है क्या यहाँ पे? सर लेकिन इतना संतोषजनक ट्रीटमेंट नहीं है सर, आदमी को बाहर ही दौड़ना पड़ता है। वो अच्छा धीरे धीरे अपनी विश्वसनीयता खो देगा सर यहाँ पे। अच्छा। ये जब हर 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 चीज में बाहर ही डिपेंड है तो फिर हॉस्पिटल नाम मात्र का है। और दवाइयाँ कहाँ से लेते हैं आप लोग? दवाइयाँ सर इनकी भी हैं अपनी दवाइयाँ, लेकिन दवाइयाँ अधिकांश बाहरी से लेते हैं सर। अब मैं तो कह रहा हूँ कि अब उसमें से ऐसे मरीज हैं जो अपना बाहरी केवल लोकली में दिखा रहे हैं सर, जो फार्मासिस्ट हैं और भी मेडिकल स्टोर हैं, उन्हीं के ऊपर डिपेंड है सर। मतलब इन्हीं से तो लोग आप- दवाई लेके अपना इलाज चला ले रहे हैं। काफी लोग कराते हैं सर। हाँ नहीं तो आप लोगों ने यहाँ के जो सीएमओ हैं उनसे बात नहीं की कि भैया यहाँ पर इतनी लापरवाही हो रही है, हम लोग कहाँ जाएंगे? बहुत बार कहा है सर उन लोगों से, लेकिन सब हवा में लेते हैं सर, कोई इंटरेस्ट नहीं सर, कोई डर भर ही नहीं है सर, कोई शासन प्रशासन का कोई डर ही नहीं है सर। जिम्मेदारी तय नहीं है लगता है शैलेंद्र जी, इसीलिए इस तरह के हालात है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लक्ष्मण बिष्ट, अभी हमारे स्थानीय निवासी से बात हो रही थी, उनका कहना था सर बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर, यहाँ तो सिर्फ पट्टी की जाती है, बाकी कुछ नहीं है, हल्का फुल्का इलाज भी कर दिया जाएगा, दवाइयाँ हम बाहर से लेकर आते हैं, हम लोग तो मेडिकल स्टोर के सहारे अब अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। यहाँ पर 3 ब्लॉक को ये अस्पताल 3 ब्लॉकों के लोगों को देखता है, सुविधाओं के नाम पर सब कुछ जीरो है। जी बिल्कुल सही कहा इन्होंने, शैलेंद्र राज जी ने। जो लोहाघाट का उपजिला चिकित्सालय है, यहाँ काफी ना तो संसाधन है ना डॉक्टर्स हैं, तो जिस वजह से जो 3 ब्लॉकों के दूर दूर क्षेत्रों से लोग पैदल भी चलकर अस्पताल में आते हैं आज से कि उनका इलाज होगा, लेकिन यहाँ आके पता चलता है कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, जिस कारण जो उन्हें छोटी मोटी बीमारियों में भी रेफर किया जाता है। जिस वजह से पहले यहाँ से चंपावत जाते हैं, चंपावत से भी उन्हें रेफर करके और आगे नीचे तराई के क्षेत्र को, हल्द्वानी, टनकपुर, बरेली आदि क्षेत्रों को भेजा जाता है, जिस कारण काफी जो है दिक्कतें का सामना जो है इस क्षेत्र की जनता चिकित्सा के क्षेत्र में कर रही है। मनीष जी लक्ष्मण चिकित्सा के क्षेत्र में कर रही है, और यहाँ पर ये भी जो अभी बताया, काफ़ी इंटीरियर इलाके में अस्पताल है, तो लोग गाड़ी घोड़ा कर कर आते हैं किसी तरह कि भाई चलो दिखाना है। 9 बजे जो खड़ा होता है 1-2 बजे उसका नंबर आता है। अब डॉक्टर की भी अपनी समय सीमा है कि 4 से 5 बजे के बाद वो देखते भी नहीं होंगे, उसके बाद को फिर वहाँ पर क्या होता है, क्योंकि लोग अभी स्थानीय निवासी थे, उनका कहना वहाँ से तो गाड़ी भी नहीं मिलती कि हम अपने घरों को जा सके। तो ऐसे में सीएमओ से आपकी बात हुई कुछ? जी हाँ, मेरी डॉक्टर जो सीएमओ यहाँ के डॉक्टर के अग्रवाल, उनसे मैंने उनके संज्ञान में मैंने बात डाली कि मैंने कहा महोदय 400 से 500 की ओपीडी और आपके यहाँ सिर्फ 3 डॉक्टर बचे हैं जिनमें मरीजों का नंबर नहीं आ रहा, कई मरीज जो है वापस जा रहे हैं, तो व्यवस्था कीजिए। तो उन्होंने कहा मैं 3-4 दिन में जो व्यवस्था कर रहा हूँ, इधर उधर से डॉक्टर उठा रहा हूँ, मरीजों को समस्या नहीं होने दी जाएगी, आश्वासन उनके द्वारा दिया गया है, लेकिन फिलहाल आज की तारीख तक फिलहाल कोई डॉक्टर जो है यहाँ उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। जी मनीष जी, जनता वही पुरानी समस्या से जूझ रही है। जी समस्याओं से जूझ रही है। 3-4 दिन में डॉक्टर्स उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। आखिर पेच कहाँ फंस रहा है? क्या कोई यहाँ पर आना नहीं चाहता इस अस्पताल में डॉक्टर्स? जी मैं बताना चाहूंगा, जो यहाँ के 5 डॉक्टर थे उनमें से 3 डॉक्टर जो पीजी करने चले गए, 3 साल वो पीजी करेंगे तो 3 डॉक्टर वो रिक्त हो गए, और 2 डॉक्टर जो थे सर्जन थे उन्हें इस्तीफा दे दिया। उनके भी इस्तीफा देने का कारण ये है कि यहाँ डॉक्टर तो कभी कभार भूले भटके जो है यहाँ आ जाते हैं, नियुक्त कर दिए जाते हैं, लेकिन उनको जो जैसे सर्जन है तो सर्जन को उपकरण नहीं मिल रहे हैं, ना कुछ नहीं मिल रहे, तो वो क्या करेगा, इसलिए जो है डॉक्टर यहाँ रहना भी नहीं चाह रहे हैं। या तो आप डॉक्टर दे रहे तो उनके साथ उनके चिकित्सा उपकरण भी दीजिए ताकि वो जो है मरीज का जो है ट्रीटमेंट कर सके। जी मनीष जी। अच्छा, यहाँ पर क्या इलाज के लिए जो साजो सामान है, जैसे टेस्ट करने के लिए, वो सब है यहाँ पर उपलब्ध है? जैसे जो छोटे मोटे टेस्ट होते हैं तो सरकार द्वारा जो निःशुल्क जो है टेस्ट की व्यवस्था कर रखी, किसी जो चंदन लैब है उसको उन्होंने कांटेक्ट दिया, तो जो ब्लड टेस्ट है, ये टेस्ट है, वो तो फिलहाल छोटे मोटे हो जाते हैं, लेकिन जो आपको बड़े टेस्ट करने हैं उसकी कोई सुविधा यहाँ नहीं है। आपको ऑपरेशन करना है, सर्जन यहाँ प्रशासन ने दिया था, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग है चंपावत का, उसके द्वारा सर्जन को उपकरण नहीं दिए गए, जिस वजह से जो है यहाँ ऑपरेशन नहीं हो सके। आई सर्जन यहाँ है लेकिन उनके पास माइक्रोस्कोप नहीं है। अब बिना माइक्रोस्कोप के सर्जन आंखों का ऑपरेशन क्या, सर्जन भी जो है वो अपना दवाई लिख देते हैं, बेचारे क्या करें, वो सब अपनी ड्यूटी पे तैनात रहते हैं, लेकिन उपकरण नहीं है तो कहाँ से ऑपरेशन करेंगे, तो ये समस्या ज्यादा आ रही है मनीष जी।
अच्छा लक्ष्मण, एक चीज़ देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये इतनी समस्याएं हैं, ये तो आप एक दो दिन में जान गए खबर बनाते समय, तो क्या जो प्रशासन है वो इतने इतने दिनों से ये नहीं जान पाया, इतने सालों से, कि भाई यहाँ पर ये समस्याएं आ रही हैं? एक पत्रकार जान सकता है तो एक प्रशासन नहीं जान सकता है? जी मैं बताना चाहूंगा मनीष जी, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को सब मालूम है, पूरी गणित मालूम है कि हमारे पास डॉक्टर नहीं है, समस्याएं हैं, उपकरण नहीं है, उन्हें सब पता है। लेकिन वो जो है वो उसकी व्यवस्था कर नहीं रहे हैं। उन्हें पता है और सिर्फ अगर उनसे बात रखी जाए सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं, हम कर रहे हैं, व्यवस्था इस बार हो जाएगी, जिला प्लान में हमने रखा है, इस बार हमें ये मिल जाएगा, ये उपकरण मिल जाएगा, सिर्फ आश्वासन मिलते हैं लेकिन मिलता कुछ नहीं। इस वजह से जो अस्पताल जो दिन प्रतिदिन अस्पताल की हालत और अत्यधिक गंभीर होते जा रही है। जी मनीष। लक्ष्मण, ऐसा तो नहीं है कि जो ऊपर जिम्मेदार वो लोग इन सब चीज़ों से इसलिए भाग रहे हैं, जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं वो भी ये सोच रहे होंगे कि अगर हम 4-5 डॉक्टर और ले आएंगे तो फिर ये हो जाएगा हमारे लिए, तो भाई काम और बढ़ जाएगा, भाई काम और बढ़ जाएगा, चीज़ें और बढ़ जाएंगी। अभी तो ये चलिए हम टाल मटोली कर देंगे किसी तरह कि नहीं अब तो हो गया, अब हो गया, लेकिन तब तो टाल मटोली भी नहीं होगा। तो इसलिए भी ये सब चीज़ें, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, यहाँ के लोग इस चीज़ों को फेस कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा जो डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं वो अपना कार्य सुचारू करते हैं, लेकिन उनके पास क्या, जो मैंने पहले भी कहा था कि उनके पास उपकरण नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अगर उनके पास उपकरण ही नहीं होंगे तो इलाज काहे से करेंगे। मैंने वही आई सर्जन वाली बात कही, एक बहुत बेहतरीन आई सर्जन यहाँ डॉक्टर विराज राठी, लेकिन उनका कहना है कई बार उन्होंने जो है सीएमओ स्वास्थ्य विभाग से कहा कि मेरे को माइक्रोस्कोप दीजिए ताकि मैं क्षेत्र के जो मोतिया बिंदु के ऑपरेशन है मैं यहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो नहीं दिया गया। ऑपरेशन थिएटर तक यहाँ नहीं है, एक कमरा बना रखा उसमें भी। तो उनका काम क्या है? तो डॉक्टर साहब करते क्या है? डॉक्टर जी? साहब करते क्या है? डॉक्टर साहब करते क्या है? जब उनको कोई सामान ही नहीं मिला है तो यहाँ डॉक्टर साहब का काम ही क्या है? जी वो वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब देखते हैं और कहते हैं कि भाई ऑपरेशन होगा, आप बाहर करवाइए, जिला अस्पताल में जाइए जहाँ की उपकरण है वहाँ करवाइए। यहाँ क्या करेंगे बिना उपकरण के, वो दवाई लिख देते हैं और क्या कर सकते हैं। तो ये हालत है यहाँ की। अच्छा, जो क्रिटिकल स्टेज में कोई आ जाए लक्ष्मण यहाँ पर अस्पताल में, तो फिर क्या होगा? अब जानिए रात का समय है, कोई क्रिटिकल स्टेज में आ जाए, उसके पास उनको कोई तो सीधे साधन रेफर नहीं है कर जाने दिया का कहीं, जाता तो है। फिर क्या करेंगे ये लोग? जी उनको सीधे रेफर किया जाता है मरीजों को, जो जरा भी गंभीर होते हैं तो यहाँ से उनको सीधे बाहर को रेफर कर दिया जाता है। एक प्रकार से कहे तो लोहाघाट का उप जिला चिकित्सालय एक रेफर सेंटर बन के रह चुका है, जहाँ मरीजों का छोटा मोटा उपचार करने के बाद उन्हें बाहर को रेफर कर दिया जाता है। जी मनीष जी। हमारे साथ जीवन जुड़ चुके हैं, स्थानीय निवासी है। लक्ष्मण बने रहे हमारे साथ। जीवन जी, स्वागत है एचएन में आपका। जीवन जी, उप चिकित्सालय है आपके लोहाघाट में, स्थिति बड़ी 3 डॉक्टर हैं, मरीजों को कहाँ दिखाते हैं आप लोग? जी हल्का फुल्का इलाज तो हमारे यहाँ उप जिला चिकित्सालय लोहाघाट में स्थित है। तो यहाँ अभी बीच में सर्जन आए थे, तो कुछ दिनों रुकने के बाद वो भी यहाँ से रिलीव हो गए। तो यहाँ लगभग 10 से 15 साल से डॉक्टरों का टोटा बना हुआ है। तो इस बीच में सर डॉक्टर पूरे प्रदेश में, जैसा आप जानते हैं कि पूरे प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है, तो लोहाघाट में तो और स्थिति बदहाल। तो इसके लिए तो सर सरकार ही अगर प्रयास करे तो उस आधार पर यहाँ डॉक्टर रुक सकते हैं। तो जीवन जी, आप लोगों को प्रॉब्लम क्या पड़ रही है? जी भाई साहब, जो मरीज दूर दराज से आते हैं तो उनके लिए परेशानी हो जाती है भाई साहब। किस तरह की परेशानी होती है? परेशानी भाई साहब, यहाँ से लगभग वालिक है लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूर। ठीक है जीवन जी। और दूसरी सीमा घाट की ओर है, 40 से 50 किलोमीटर ठीक है जीवन जी, दूर दूर से आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जीवन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ गोविंद वर्मा जुड़ चुके हैं, नगर पालिका अध्यक्ष हैं लोहाघाट के। गोविंद वर्मा जी, स्वागत है एचएन में आपका। धन्यवाद धन्यवाद। गोविंद वर्मा जी, लोहाघाट में उप चिकित्सालय है, वहाँ पर सिर्फ 3 डॉक्टर हैं सर, डॉक्टर का टोटा है वहाँ पर, मरीज बड़े परेशान हैं, कैसे होगा सर? मरीजों के लिए तो बड़ी दिक्कत है वहाँ पर। ऐसा है, बीच में डॉक्टरों की नियुक्ति हुई थी यहाँ, तो कुछ डॉक्टर छोड़ के चले गए हैं यहाँ से और कुछ डॉक्टर कोर्स में गए हैं। तो सीएमओ साहब से बात हुई थी, बीच में देहरादून भी बात हुई थी माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय में।
तो वहाँ से आश्वासन मिला कि एक हफ्ते के अंदर जो भी डॉक्टर इधर उधर संबंध कर रखे हैं यहाँ से 3-4 डॉक्टर, उनकी नियुक्ति यहाँ इसी हॉस्पिटल में कर दी जाएगी। गोविंद वर्मा जी, कब तक कर दी जाएगी? कब बात हुई थी, कब तक कर दी जाएगी? मेरी परसों मुलाकात हुई थी, कल शेमो वहाँ से आया मैं देहरादून से, इसकी बात हुई। शेमो साहब थे नहीं आज जिले में, वो कहीं बाहर है, नैनीताल है। तो कल उन्हें 2 डॉक्टर की नियुक्ति यहाँ कर दी है जो संबंधित थे, और एक डॉक्टर कोई ट्रेनिंग में गए थे। कल क्या परसों को वो डॉक्टर पहुंचने वाले हैं देहरादून से। अच्छा गोविंद वर्मा जी, एक चीज देखिए ना कि 3 डॉक्टर है, इतनी ओपीडियां हैं यहाँ पर, और ओपीडी बहुत सारी है। ओपीडी बहुत सारी है, लगभग मेरे ख्याल से शायद 400 के लगभग है यहाँ पर। और 400 और से कभी भी प्लस भी हो जाती है, प्लस 400 भी हो प्लस भी जाती होती है। है। अब आप सोचिए प्लस भी हो जाती है, तो अब आप सोचिए कि ऐसे में 3 डॉक्टर हैं और कैसे संभालेंगे। और इन लोगों का तो कहना है ये तो रेफर सेंटर बन गया ये अस्पताल, हल्के फुल्का इलाज भी यहाँ पर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, सिर्फ पट्टी कर दिया जाता है, वरना रेफर कर दिया जाता है लोगों को यहाँ से। जी, बार बार हम लोग क्या है जन आंदोलन भी करते रहते हैं, शेमो से भी मिलते रहते हैं, डीएम साहब से भी मिलते रहते हैं। इस संबंध में शासन द्वारा बार बार नियुक्तियां की जाती हैं। जो बच्चे पास आउट करके आते हैं एमबीबीएस, तो यहाँ कुछ 6 महीने या साल भर अपनी नौकरी करते हैं, उसके बाद ही अगले कोर्स के लिए वो यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। अब पोस्टिंग छोड़ के ही चले जा रहे हैं लोग, लगता पसंद नहीं आ रहा अस्पताल। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लक्ष्मण, अभी आप नगर पालिका अध्यक्ष को सुन रहे थे, उनका कहना है कि कई बार तो ऐसा होता है पोस्टिंग होती है फिर लोग छोड़कर चले जाते हैं। क्या लोगों को अस्पताल पसंद नहीं आ रहा? क्या यहाँ पर काम करना पसंद नहीं आ रहा, या फिर जिम्मेदारी संभालना उन लोगों को सही नहीं लग रहा जो यहाँ से चले जाते हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा मनीष जी, वो पहले से कहा होता है कि पहाड़ों में डॉक्टर जो है चढ़ना नहीं चाहते हैं, जो ये समस्या भी एक आ जा रही है। और दूसरी जो समस्या रखी है, एक दुर्गम इलाका है, उनका घर से जो है काफी दूर जो है अस्पताल पड़ता है, लोहाघाट क्षेत्र पड़ता है, तो ये भी समस्या आ रही है। दूसरी मेन समस्या मैंने बताया कि सुविधाओं का अभाव अस्पताल में मेन, जब सुविधाएं होंगी तभी डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन कर पाएगा। 10 दिन हो गए यहाँ हड्डी रोग विशेषज्ञ का ट्रांसफर हो गया था, मतलब ट्रांसफर में यहाँ नियुक्ति मिली थी। 10 दिन हो गए उन्हें ज्वाइनिंग करे हुए, लेकिन अभी तक जो है डॉक्टर सिर्फ पर दस्तखत करके उसके बाद उनके दर्शन दुर्लभ हो गए। तब से उन्होंने यहाँ जो है मरीजों को देखना अभी तक शुरू नहीं किया है। अच्छा, ज्वाइनिंग कर चुके हैं लेकिन अभी तक जो है अपनी सेवाएं देने यहाँ पहुंचे नहीं है, तो ये भी समस्या यहाँ आ रही है मनीष जी। काफी समस्याएं, हड्डी के डॉक्टर ने ज्वाइन तो कर लिया लेकिन अभी अपना चेहरा मरीजों को नहीं दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो लोहाघाट में उप चिकित्सालय काफी बदहाल स्थिति में है। 3 डॉक्टर के भरोसे पूरा अस्पताल चल रहा है, कभी कभार ओपीडी 400 प्लस चली जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है यहाँ पर डॉक्टर्स की बहुत कमी है, लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है दिखाने के लिए। फिलहाल जो प्रशासनिक अमला है वो कह रहा है कि हम जल्द ही इस पर कार्रवाई करते हुए वहाँ पर डॉक्टरों की उपलब्धता करवाएंगे। फिलहाल हमारा इस खास बुलेटिन बस इतना ही।